नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं हादसा, जो हर बार एक सबक देकर ही जाता है। चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल। ये वही शहर है जिसके लिए बगदादी किसी आफत से कम नहीं था, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। अब यही शहर बगदादी के लिए आफत बन गया है। बगदादी तो फिलहाल नहीं मिला है, लेकिन उसका दाहिना हाथ यानी बगदादी का चचेरा भाई इराकी सेना के हाथ लग चुका है। ये वही है जिसके एक इशारे पर इराक में खून की नदियां बहा दी जाती थी। पहले बगदादी ने मानी थी हार, अब पकड़ा गया बगदादी का भाई। मोसुल में खत्म हो गया आईएसआईएस का रुआब। बगदादी का चचेरा भाई इराकी फौज की गिरफ्त में। दहशत का टूटता कारोबार, चरमराती सल्तनत, टूटता निजाम, बिखरते सितम। ये इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर और पिछले 4 सालों से इंसानियत के दुश्मन और आफत से घिरे मोसुल से सामने आई सबसे ताजा तस्वीर है, जिसमें इस्लामिक स्टेट के तिलिस्म और उनकी सल्तनत के बिखरने की गवाही मिलती है। ये तस्वीर जाहिर कर देती है कि अब दुनिया भर में इंसानियत को दहलाने वाला अबू बकर अल बगदादी और उसके नाम का रुआब वाकई पूरी तरह से खत्म हो चुका है। क्योंकि इस तस्वीर में इराकी फौज के सिपाही जिस शख्स को घेरे हुए हैं, उसके बारे में जब आप सुनेंगे तो हैरानी का ठिकाना नहीं रहेगा। क्योंकि जब इन सिपाहियों ने उसकी असलियत जानी तो खुद ये खुशी से नाचने लगे थे। चलिए जिसे इराकी सिपाही पकड़कर जमाने के सामने लाए हैं और जिसके पकड़े जाने के बाद इन इराकी सैनिकों के चेहरे खुशी से खिल गए, उसकी सच्चाई भी बता देते हैं। ये अबू बकर अल बगदादी का चचेरा भाई है। जी हां, सही सुना, ये बगदादी का चचेरा भाई है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस्लामिक स्टेट में इसकी हैसियत क्या थी, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि बगदादी बिना इसकी रजामंदी के एक भी गोली जाया नहीं करता था। इराक और सीरिया की रेतीली जमीन पर जितना भी बारूद जलाया गया, जितनी भी आग सुलगाई गई, जितनी भी गोलियां चलाई गईं और जितनी तोपें गरजी, सिर्फ इतना ही नहीं, इस रेतीली जमीन को जितनी बार भी इंसानी लहू से सींचा गया, बगदादी और उसके आईएसआईएस के लिए बीते 2 दिनों के भीतर ये सबसे करारा और बड़ा झटका है। क्योंकि इस शख्स के पकड़े जाने के बाद इतना तो साफ हो गया है कि अब बगदादी का सारा कुनबा और इस्लामिक स्टेट के जिहादियों का सारा आला कमान टूटकर बिखर चुका है। महज 24 घंटे पहले ही गठबंधन सेना की अगुवाई में अमेरिकी एयरफोर्स ने मोसुल के भीतरी हिस्से में भारी बमबारी की थी, जिसमें इस्लामिक स्टेट के 7 बड़े कमांडर मारे गए, जो शायद उस वक्त अपने आतंकियों के साथ मोसुल की जमीन से भागने की फिराक में थे। भाई पकड़ा गया और 7 कमांडर मारे गए। ऐसे में यही सवाल उठता है कि आखिर बगदादी कहां छुपा हुआ है। इराकी सेना से छनकर आई खबरों पर यकीन किया जाए तो बगदादी जख्मी है और उसने निनेवा सूबे में कहीं पनाह ले रखी है। और खुफिया खबरों का यह भी खुलासा है कि बगदादी वहां से भागने की फिराक में कतई नहीं है। इसका मतलब यह भी लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अपने चचेरे भाई की ही तरह बगदादी का भी जुलूस कुछ इसी अंदाज में निकलेगा।
आईएसआईएस के बारे में न जाने कितनी खबरें देखी होंगी, सुनी होंगी, पढ़ी भी होंगी। हर बार एक ही नाम सबसे ऊपर दिखता है, अबू बकर अल बगदादी। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं आईएसआईएस के उन सभी चेहरों को जिनके शातिर दिमाग ने ही इस शैतान के सिर को बचाए रखा है। वो 6 थे, अब 4 बचे हैं और इन्हीं 4 लोगों की बिछाई मौत की बिसात पर आईएसआईएस के गुर्गे अपनी चाल चलते हैं। एक बार, बस एक बार इन 4 विषधर सांपों का भी फन कुचल दिया गया। बस समझिए, आईएसआईएस खत्म हो गया। खुल गया आईएसआईएस का सबसे बड़ा राज। सामने आए आईएसआईएस के सपोलो के मसीहा। 6 सिर और 12 हाथों की हरकत। यही लिखते हैं मौत की हर इबारत। बहता खून देखकर उनकी सुर्ख आंखों में खुशी नाचने लगती थी। उन्हें आंसुओं से सने चेहरे पर गोलियां बरसाने में मजा आता था। बारूद को जिस्म में भरकर उड़ा देना उनका शौक बन चुका था। वे बगदादी के भेड़िए हैं जिनके मुंह लग चुका था इंसानियत का खून। सीरिया में चल रही जंग में आईएसआईएस के काले झंडे के पीछे सिर्फ एक नाम सुनाई देता है, अबू बकर अल बगदादी। लेकिन इस नाम के साथ साथ 5 और सिर ऐसे हैं जिनके शातिर दिमाग में हुई हर हरकत रेतीली जमीन पर खून की इबारत लिखने का काम करती है। अगर यह कहा जाए कि बगदादी के साथ इन 5 नामों को मिटा दिया जाए तो काले झंडे तले पल रहे आईएसआईएस नाम के इस शैतान का नामो निशान मिटाया जा सकता है। इन 6 नामों और इनके काम का आगाज करते हैं इस चेहरे के साथ, अबू बकर अल बगदादी। आईएसआईएस के हर फैसले के पीछे बस इतना ही कहा जाता है कि ये बगदादी का हुक्म है। जी हाँ, इब्राहिम अल बदर उर्फ अबू दौसा उर्फ अबू बकर अल बगदादी। फालूजा में एक सीधा साधा कम बोलने वाला लेक्चरर कब आतंक का आका बन बैठा, खुद इसके अपनों को भी पता नहीं चला। हालांकि खुलासा यही है कि अमेरिकन फोर्स ने बगदादी को 4 जून 2004 को नजरबंद किया था। इस हादसे के करीब 3 साल बाद अबू दौसा उर्फ बगदादी ने अपनी सुन्नी आर्मी खड़ी कर ली और आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़ गया। बस यहाँ से शुरू हुआ खून और कत्लो-गारत का सिलसिला आज तक जारी है। अबू ऐमान अल इराकी बगदादी के बाद आईएसआईएस के संगठन का सबसे खास नाम। इस आतंकी संगठन के फौजी दस्ते की रीढ़ की हड्डी। अबू ऐमान अल इराकी इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन के राज में कर्नल था। उस समय इराक की एयर डिफेंस इंटेलिजेंस में उसकी धाक हुआ करती थी। तब अबू ऐमान अबू मुहन्नाद अल सुबेदावी के नाम से जाना जाता था। 2007 में उसे 3 साल के लिए नजरबंद किया गया। वहां से छूटते ही अबू ऐमान अल इराकी सीरिया चला आया और बगदादी का दाहिना हाथ बन बैठा। अबू अहमद अल अलवानी इराक के पूर्व तानाशाह और सद्दाम हुसैन की सेना का एक और मेंबर। अबू अहमद अल अलवानी आईएसआईएस के जिंदा बचे उन कमांडरों में से एक है जिसकी हिफाजत में आतंकियों के गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा सुरक्षित मौजूद है। अबू अहमद का असली नाम है वलीद जाशिम अल अलवानी। इस आतंकी कमांडर का सबसे बड़ा सच यही है कि यह शख्स सीधे बगदादी से आदेश लेता है और बगदादी के हर आदेश में इसकी हाँ या ना काफी मायने रखती है। अबू फातिमा अल जाहिशी इस नाम के पीछे छिपे शख्स का काम भी सिर्फ और सिर्फ खून बहाना ही है। आईएसआईएस के उन 6 बड़े कमांडरों में अबू फातिमा का नाम भी बड़े अदब से लिया जाता है। इस शख्स के होने भर से ही आईएसआईएस के लड़ाके गजब के उत्साह से भर जाते हैं। अबू फातिमा खुद मैदान जंग में रहकर अपने लड़ाकों के साथ मिलकर बारूद बरसाता है। इसलिए भी खूनी भेड़ियों के बीच इसकी इज्जत थोड़ी ज्यादा है।
अबू अब्दुल रहमान अल बिलवाई। अबू अब्दुल रहमान अल बिलवाई एक ऐसा नाम जिसे दरिंदगी की इबारत लिखने में महारत हासिल थी। जी हां थी, क्योंकि आईएसआईएस का यह खूंखार कमांडर मारा जा चुका है। अल बिलवाई का असली नाम अदनान इस्माइल नज्म था। इसे भी अमेरिकी सेना ने 2005 में नजरबंद किया था। हाजी बकर आईएसआईएस के आतंकी संगठन का एक और बड़ा नाम, जिसका अभी हाल ही में काम तमाम किया जा चुका है। सद्दाम हुसैन की सेना में हाजी बकर हथियारों के डेवलपमेंट का काम देखता था। शासन के पतन के बाद कुछ दिन वो जेल में रहा। उसके बाद उसने अलकायदा का हाथ थाम लिया। आईएसआईएस से जुड़ने के बाद हाजी बकर को सीरिया में सबसे कठोर और सबसे मजबूत कमांडर का खिताब भी दिया गया था। चलिए अब जमीन के उन टुकड़ों पर भी नजर दौड़ा लेते हैं जहां जहां बगदादी और उनके भेड़ियों के कदम पड़े। आप खुद देखिए कैसे इन दरिंदों ने इतिहास के पन्नों को जमीन के इस टुकड़े से नोच नोच कर बर्बाद कर दिया। फिर भी अब एक बार फिर उम्मीद ने सांसें भरी। ये वो तारीख थी जब एक बार फिर सीरियाई फौज ने लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों, रूसी सेना और वायु सेना की मदद से सीरिया के ऐतिहासिक शहर पामियरा को आईएसआईएस के आतंकवादियों की गिरफ्त से आजाद करवा लिया था। पामियरा के आसपास के रेगिस्तान में सीरियाई सेना के जवानों की मौजूदगी को देखकर ये एहसास हो जाता है कि अब इस शहर से आईएसआईएस के हैवान अपना बोरिया बिस्तर समेटकर 9-11 हो चुके हैं। लेकिन जाने से पहले आईएसआईएस के दरिंदों ने इस शहर को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया। अब अगर इस शहर में कुछ नजर आता है तो वो है बस तबाही का मंजर, वीरान हो चुका शहर और खंडहर में तब्दील हो चुकी ऐतिहासिक इमारतें। फिलहाल पामियरा को जीतने के बाद सीरियाई फौज के सैनिक शहर के अंदर आईएसआईएस के शैतानों के बिछाए बारूद के जाल को साफ करने में लगे हैं, क्योंकि पामियरा से भागने से पहले आतंक के आका बगदादी के गुर्गे शहर के कोने कोने में बूबी ट्रैप्स बिछा गए थे। लिहाजा सीरियाई फौज के जवान अब इन आईईडी को डिफ्यूज करने में लगे हैं। यही कुछ मंजर शहर के बाहर मीलों फैले रेगिस्तान में भी नजर आता है, जहां सीरियाई सेना रूसी फौज की मदद से पामियरा के रेगिस्तान में आईएसआईएस की बिछाई बारूदी सुरंगों को हटाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि दिसंबर 2016 में आईएसआईएस ने एक बार फिर पामियरा पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद से ही पामियरा को दोबारा आजाद करवाने की जंग शुरू हो गई थी। करीब 2 महीने की जबरदस्त जंग के बाद सीरियाई फौज ने 2 मार्च 2017 के रोज लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों, रूसी सेना की मदद से एक बार फिर पामियरा को आजाद करवा लिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पामियरा में आईएसआईएस के खिलाफ चल रही जंग में अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू जहाजों ने इस्लामिक स्टेट के कई ठिकानों पर बमबारी की थी।
आईएस की गिरफ्त से पामेरा के आजाद होने का मतलब ये है कि दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन आईएस अब सीरिया में भी अपनी पकड़ खोता जा रहा है। फरवरी 2017 का आखिरी हफ्ता सीरिया में आईएस के लिए एक बुरी खबर लेकर आया। खबर सीरिया के एक अहम शहर अल-बाब पर तुर्की और सीरियाई विद्रोहियों की सेना के कब्जे की। सीरिया में आईएस के हाथ से अल-बाब शहर निकल जाने का मतलब उसे एक और धक्का माना जा रहा है। दरअसल अल-बाब ही वो शहर था जहां से आईएस के सरगना यूरोप के कई देशों पर लोन वुल्फ अटैक और अपनी बाकी दूसरी आतंकी साजिशों को अमली जामा पहनाते थे। इतना ही नहीं, अल-बाब ही वो शहर था जहां पर आईएस के आका अपने गुर्गों को आतंकी और आत्मघाती हमलों की ट्रेनिंग देकर उन्हें यूरोप को दहलाने के लिए भेजा करते थे। अल-बाब ही नहीं, अब इस शहर के आसपास के इलाकों पर सीरियाई विद्रोहियों ने अपना कब्जा कर लिया है। अल-बाब सीरिया और तुर्की की सीमा से सटा एक शहर है और जनवरी 2014 से आईएस ने सीरिया के शहर पर अपना कब्जा जमा रखा था। अल-बाब ही वो शहर था जहां से आईएस के आतंकी तुर्की में आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया करते थे और ये शहर आईएस का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर भी माना जाता था। दूसरे लफ्जों में कहें तो अल-बाब आईएस के गुर्गों के लिए आतंक का एक लॉन्चिंग पैड बन चुका था। हालांकि अल-बाब हारने के बाद भी आईएस ने दोबारा अल-बाब शहर पर कब्जा करने के लिए हमला किया, लेकिन सीरियाई विद्रोहियों ने उनके इस हमले को नाकाम कर दिया। सीरिया में अल-बाब शहर हारने का मतलब है कि इराक में जंग हारने के बाद अब सीरिया में भी आईएस के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। इतना ही नहीं, सीरिया में भी आईएस एक के बाद एक कई मोर्चों पर शिकस्त खा रहा है और उसके आतंकी जंग के मैदान से भाग रहे हैं। यानी जल्द ही सीरिया में भी आईएस का सफाया हो जाएगा। तो आज हादसा में बस इतना ही। जहां भी रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।